Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic important facts to remember in chemistry. Important facts to remember in chemistry. लाइटेस्ट रेडियो आइसोटोप्स, जो हमारा लाइटेस्ट रेडियो आइसोटोप्स होता है वो ट्राइटियम ट्राइटियम ट्राइटियम। ये हमारा लाइटेस्ट आइसोटोप्स होता है ट्राइटियम ट्राइटियम। ये क्या होता है? ट्राइटियम हमारा लाइटेस्ट रेडियो आइसोटोप्स होता है। ये आइसोटोप क्या होता है? जिसमें परमाणु की संख्या समान होती है वो, और परमाणु भार भिन्न होता है। परमाणु की संख्या समान और परमाणु भार भिन्न होता है, वो हमारा आइसोटोप होता है। तो ये ट्राइटियम जो है वो 13H, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 13H ट्राइटियम जो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज फर्स्ट किसे केमिस्ट्री में दिया गया है? वांट हाफ को, वांट हाफ को। वांट हाफ, वांट हाफ। अब क्यों दिया गया इनको? ये जनरली कहाँ के साइंटिस्ट थे? नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे, नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे। और ये 1901 ईस्वी में, 1901 में ये डिस्कवर किए थे। क्या डिस्कवर किए थे 1901 में? ये डिस्कवर किए थे क्या? ये लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कवर किए थे। 1901 में, इसलिए इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया था। किसे? वांट हाफ को। ये नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे, नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे। और 1901 में ये क्या क्या, क्या डिस्कवर किए थे? लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। मोस्ट अबेंडेंट गैस इन सन, मोस्ट अबेंडेंट गैस इन सन, ये हमारा क्या होता है? जनरली हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मोस्ट अबेंडेंट गैस इन सन, हाइड्रोजन। लेटेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, लेटेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन फुलरीन। फुलरीन जो होता है वो लेटेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। इसे नोट भी कर लीजिए। अब स्ट्रांगेस्ट एसिड, स्ट्रांगेस्ट एसिड HSO5F, HSO5F प्लस 90% SB SB
90% SbF5, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। HSO5F प्लस 90% SbF5। अब इसे हम मैजिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैजिक एसिड। क्वेश्चन पूछ लेता है मैजिक एसिड किसे कहते हैं, तो HSO5F प्लस 90% SbF5, ये हमारा मैजिक एसिड भी होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस। मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव P4। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो हमारा मोस्ट रिएक्टिव होता है। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस होता है। अब प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका, क्वार्टज। क्वार्टज जो होता है वो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका होता है। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका। क्वार्टज। हाँ, नोट डाउन करते चलिए। मेटलाइट्स एलिमेंट्स, मेटलाइट्स एलिमेंट्स में हमारा बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम होता है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, Sb, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम, Te। ये हमारा जनरली क्या होता है? मेटलाइट एलिमेंट्स होते हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम, ये हमारे मेटलाइट्स एलिमेंट्स होते हैं। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। नॉन मेटल्स हैविंग मेटालिक लस्टर, नॉन मेटल्स हैविंग मेटालिक लस्टर्स, वो क्या होते हैं नॉन मेटल में हमारे? वो आयोडीन होते हैं। क्या होते हैं? वो आयोडीन होते हैं। वो हमारे आयोडीन होते हैं। आयोडीन, आयोडीन। नॉन मेटल्स हैविंग मेटालिक लस्टर्स, वो हमारे आयोडीन होते हैं। और एलिमेंट्स सबलाइन ऑन हीटिंग, जब एलिमेंट को हम हीट करते हैं तो आयोडीन ही फॉर्म होता है। आयोडीन,
अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लाइम मतलब सब्लिमेशन, जिसमें डायरेक्ट सॉलिड किसमें, वेपर फॉर्म, गैसियस फॉर्म में, सॉलिड डायरेक्ट गैसियस फॉर्म और वेपर फॉर्म में आ जाए, वो हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। कैम्फर में भी होता है ऐसा, कपूर। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है फेज वो डिसअपियर हो जाता है, वो विदाउट लिक्विड फेज इसमें होता है सब्लिमेशन में। विदाउट लिक्विड फेज मतलब लिक्विड फेज यहाँ गायब हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। नोबल मेटल्स हमारे क्या होते हैं, वो गोल्ड होते हैं और प्लेटिनम होते हैं। नोबल मेटल्स हमारे गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम। अब प्लेटिनम सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पर प्लेटिनम क्या होता है, सॉलिड होता है। देखो क्या होता है, लाइटेस्ट रेडियो आइसोटोप ट्राइटियम 13H, फर्स्ट नोबेल प्राइज केमिस्ट्री, want half most abundant gas in sun, hydrogen, most abundant gas in sun, hydrogen, latest allotrope of carbon, fullerene, strongest acid HSO5F plus 90% SbF5, मैजिक एसिड, इसे मैजिक एसिड बोला जाता है, मैजिक एसिड। मोस्ट रिएक्टिव फार्म ऑफ फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, प्यूरेस्ट फार्म ऑफ सिलिका, क्वार्टज। मेटलॉइड्स एलिमेंट्स आपके बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद टेलरियम। most abundant element in human body, oxygen, non-metals having metal-like clusters, iodines, elements sublime on heating, iodine, noble metals, gold, platinum। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है ऑल वन डे एग्जाम, एसएससी, नीट, आईआईटी, जेई एडवांस, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, आप नोट भी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर इन केमिस्ट्री। दैट्स ऑल।